पिछले बीते 10 सालों में भारत के अंदर कई पब्लिक ट्रांजिट के माध्यम ओपन किए गए हैं। खासकर भारत के कई शहरों में मेट्रो सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया और उम्मीद है कि आप में से कई लोगों ने टिकट निकालकर इन सिस्टम्स का इस्तेमाल जरूर किया होगा। पर मेरे कमेंट सेक्शंस में एक हल्की सी डिबेट चल रही थी कुछ दिनों पहले, जो थी प्लास्टिक टोकन्स और पेपर टिकट्स के बीच कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है मेट्रो के टिकट्स के लिए। और आज हम इन दोनों ऑपरेटिंग टिकट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे और डाउट्स भी क्लियर करेंगे कि ये सिस्टम्स चलते कैसे हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। प्लास्टिक टोकन्स और पेपर टिकट्स के बारे में जानने से पहले हमें आपको मोबाइल टिकटिंग को लेकर कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग कमेंट सेक्शंस में ऑलरेडी ये कहेंगे कि मोबाइल टिकटिंग ही सबसे ज्यादा मॉडर्न टिकटिंग मेथड है और बेस्ट टिकटिंग मेथड है, और कई हद तक ये बात सही भी है। और साथ साथ देश के बढ़ते स्मार्टफोन पेनिट्रेशन के कारण ये एक सपोर्ट की जाने वाली बात भी है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि रेगुलर ट्रैवलर्स के लिए तो ये काफी फायदेमंद होगा, पर उन नॉन रेगुलर ट्रैवलर्स के लिए या शहर में आए नए लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। जरूरी नहीं है कि मेट्रो में चलने वाले हर व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन भी हो। इंडिया के अंदर इलिटरेसी का भी इशू है, जिसके कारण मोबाइल ऐप से टिकट ऑन द मोमेंट बुक कर पाना कई लोगों के लिए मुश्किल बना देता है। ऊपर से मोबाइल ऐप्स के अंदर कई इश्यूज भी आ सकते हैं, जैसे इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप किया गया है यूटीएस ऐप को अगर हम देखें तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है और लाखों की संख्या में यहाँ पे टिकट्स बिकती है यूटीएस के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर आपने कभी यूटीएस इस्तेमाल किया होगा तो ये हमेशा एक गैम्बल होता है, जहां पर आप कभी भी गारंटी नहीं ले सकते कि आपका टिकट बुक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कई बार ये ऐप भग आउट कर जाते हैं, कई बार ग्लिच कर जाते हैं, और इन दी एंड जो है ट्रेडिशनल टिकटिंग मेथड जो पेपर टिकट्स होते हैं उनका इस्तेमाल रेलवे के द्वारा करना पड़ता है। और मेट्रोस के साथ में भी ऐसा हो सकता है, जिसके वजह से जो एकदम बेयर बेसिक मीडियम ऑफ टिकट्स है, जहां पे प्लास्टिक टोकन्स और पेपर टिकट्स का मेन इस्तेमाल होता है, वो कभी बंद नहीं हो सकते। बात करें प्लास्टिक टोकन्स की, तो ये टोकन टिकट्स प्लास्टिक मोल्ड से बने हुए होते हैं, जिनके अंदर एक RFID या जो NFC चिप्स होती है वो लगे हुए होते हैं, जिनके अंदर डेटा को प्रोग्राम किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है बिना किसी बैटरी के। इन प्लास्टिक टोकन्स को आप जर्नी के शुरुआत में स्कैन करते हो मेट्रो प्लेटफॉर्म्स में एंट्री लेने के पहले, जिसकी वजह से आपके टोकन को सिस्टम में एंट्री मिल जाती है, और जब बाहर निकलते हो तब इसे मशीन के अंदर डालने की जरूरत होती है। टोकन्स को एग्जिट स्लॉट पर डालना पड़ता है, जिसके बाद आप स्टेशन के बाहर निकल सकते हो। ये प्लास्टिक टिकट्स रीयूजेबल होती है, जहां पे सिर्फ एक टिकट को लूप में कई यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ये टिकट बहुत फ्लेक्सिबल होती है और किसी भी कंडीशंस में टिके रहने के लिए ज्यादा बेहतर होती है। ये डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इनको रेप्लिकेट करना भी इजी नहीं होता। कई बार इन टिकट्स का कलर ट्रैवल किए जाने वाले मेट्रो लाइन के कलर के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन ये बात सुनने में चाहे बहुत नॉर्मल क्यों ना लगती हो, दिल्ली जैसे नेटवर्क जहां पर कई सारे अलग अलग लाइन चलती है, वहां पर ये कलरफुल टोकन्स लोगों की काफी मदद करते हैं। अब बात करें पेपर टिकट्स की, तो ये अभी के डेट में ज्यादा यूज होने वाला टिकटिंग सिस्टम है। मेट्रो, मोनोरेल्स, कई ट्रांजिट सिस्टम्स इसका इस्तेमाल करती है। QR कोड बेस्ड टिकट्स होते हैं, जिनके ऊपर एक सिंपल QR कोड प्रिंट किया जाता है पेपर के ऊपर, और इनको स्कैन करके आप सिस्टम में एंट्री ले सकते हो और सिमिलरली स्कैन करके एग्जिट भी। लेकिन पेपर टिकट्स रीयूजेबल नहीं होते। एक पैसेंजर के लिए एक ही पेपर टिकट होता है, जहाँ खत्म होने के बाद में ये वेस्ट पेपर बन जाता है। ये डैमेज करना बहुत आसान होता है, कभी कभी इसको स्कैन करने में कठिनाइयां आती है। कंपैरेटिवली ये रेप्लिकेट भी किया जा सकता है और लूप होल्स भी यहाँ पर निकाले जा सकते हैं इसके लिए, जहां पर पहले भी ऐसे केसेस मिले हैं। पर ये एक सिंपल सी समझने वाली बात है कि पेपर टिकट की मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा सस्ती होती है प्लास्टिक टोकन से, और सिचुएशन के हिसाब से पेपर टिकट्स को इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है। साथ साथ सिर्फ प्रिंट करके इनको बेचना होता है टिकट काउंटर के ऊपर। लेकिन अब दोनों के नेगेटिव्स भी समझ लेते हैं। प्लास्टिक टिकट्स चाहे बहुत ज्यादा टिकाऊ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें पेपर टिकट से, तो जो हजारों की संख्या में पेपर टिकट्स बनेंगे वो सिमिलर कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस करेंगे एक प्लास्टिक टोकन का। एट द सेम टाइम मेट्रो नेटवर्क्स के लिए ज्यादा मुश्किल होता है प्लास्टिक टोकन को इस्तेमाल करना, क्योंकि पेपर टिकट्स एक बार सिस्टम के बाहर जब चली जाती है तब तो उनको फेंक दिया जा सकता है, जब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, या कई बार बिन्स में कलेक्ट कर लिया जाता है जो सिंपली डिस्कार्ड किए जा सकते हैं। बट प्लास्टिक टोकन्स को जो डोर के वहाँ पे लगे हुए एंट्री एग्जिट मशीन्स होती है, वहां पे से बार बार कलेक्ट करके रीयूज रिसाइकिल करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार चलते सिस्टम के बीच में कुछ डोर्स को बंद करने की जरूरत पड़ सकती है। रश आवर्स के दौरान मल्टीपल टाइम ये जो गेट्स होते हैं, इनके अंदर प्लास्टिक टोकन्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि गेट्स को बंद करके उनको खाली करने की कंडीशन आ जाए, जिसकी वजह से सिस्टम में डिस्ट्रप्शन आता है, ज्यादा लोगों को काम करना पड़ता है और असुविधा होती है। पेपर टिकट में ऐसा कुछ नहीं होता कि मशीन के अंदर बाहर निकलते समय भी कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं जा रहा। कई बार जो
प्लास्टिक टिकट्स होती है वो जो प्रोग्राम किए गए सिस्टम्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है, जिसकी वजह से अगर इन टोकन्स को प्रोग्राम करने वाली मशीन खराब हो जाए तो सिस्टम के अंदर बहुत दिक्कतें आती है टिकट्स बांटते हुए। लेकिन पेपर टिकट्स में सिर्फ एक नॉर्मल प्रिंटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर लगता है नहीं, जिसकी वजह से ये और फ्लेक्सिबल बनती है। हमने ये देखा है कि देश के कई मेट्रो सिस्टम्स के अंदर पहले टोकन्स ही मिलते थे, चाहे वो मुंबई मेट्रो या दिल्ली मेट्रो, लेकिन धीरे धीरे देश के कई मेट्रो सिस्टम्स के अंदर अभी टोकन्स को फेज आउट करते हुए पेपर की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।